हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। क्या कल तक ठीक थे, आज खराब है? अच्छा, अब तक ठीक है। अब देखो, कल अपन ने दो ऑपरेटर पढ़े थे, डेल्टा और इन्वर्टेड डेल्टा। और उसी में देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा संकारक या ऑपरेटर ई। संकारक या ऑपरेटर ई। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ संकारक या ऑपरेटर ई। अब देखो ई ऑपरेटर कैसे काम करता है। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है एफ ऑफ ए, और इस पे ऑपरेटर कितना लग गया आपके पास ई। ठीक है, कल सीखा था डेल्टा और इन्वर्टेड डेल्टा। अब ई ऑपरेटर लगने का मतलब है ई की पावर कितनी लगी है, वन। वन का मतलब होगा कि जो भी अंतराल होगा वो एक बार जुड़ जाएगा इसमें। मान लो अंतराल या इंटरवल कितने का है, एच का, तो वो कितनी बार प्लस हो गया, एक बार। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अगर ई स्क्वायर लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, तो जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें अंतराल या इंटरवल कितने टाइम प्लस होगा, टू टाइम्स। तो कितना बनेगा आपके पास, एफ ऑफ ए प्लस कितना, टू एच। ऐसे अगर हम चलेंगे, अगर मान लो e टू द पावर n है, एफ ऑफ ए पर लगेगा तो कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस कितना होगा, एन एच। करो देखें नोट। अब e की पावर जैसे प्लस में डिफाइन होती है वैसे ही माइनस में भी होती है। इसे प्रतिलोम e कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रतिलोम या इनवर्स ऑपरेटर e। प्रतिलोम संकारक क्या कह देते हैं उसे, e इनवर्स। तरीका वही रहेगा आपके पास। अगर ये लिखा हुआ आपके पास e की पावर माइनस में एक, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच होगा। अगर दो पावर लिखी हुई है माइनस टू एफ ऑफ ए, तो टू टाइम्स क्या होगा, माइनस टू एच हो जाएगा। ऐसे अगर माइनस एन पावर है अगर आपके पास, तो कितना होगा आपके पास, एफ ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस कितना होगा, एन एच। करो देखिए नोट। तो ये तो हुआ आपके पास तरीका कि किस तरीके से डिफाइन या परिभाषित करेंगे। अब जैसे कल डेल की कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी अपन ने, वैसे ही ई ऑपरेटर की भी क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लिखिएगा ई संकारक के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई। ई संकारक के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई। अब देखो ई ऑपरेटर की अगर प्रॉपर्टी पे बात करें तो क्या क्या होंगे, देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई। ई ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी देखेंगे तो अगर मान लो ई लगा हुआ है और ये आपका जो फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ, तो कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं और उसके बाद भी ई ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी में बात करें, ई ऑपरेटर लगा हुआ है और कई सारे फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो आप अलग अलग ई ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, एफ पे अलग से, जी पे अलग से, और बाकी और भी फंक्शन है तो उस पर अलग से। इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के एक साथ भी लिख सकते हैं। कल बताया था कुछ ऐसा
कि C1F प्लस कोई C2Z और भी कोई होगा तो बाद की बात है। तो कांस्टेंट को कहाँ कर सकते हैं बाहर, ऑपरेटर किस पे लगेगा, ऑपरेटर किस पे लगेगा, F पर, और दूसरे कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, ऑपरेटर किस पे लगेगा, G पर। ठीक है। अगर कहीं आपके पास पावर लगी हुई है जैसे e की पावर m, e की पावर n और ये कोई फंक्शन लगा हुआ है तो पावर प्लस करके ऑपरेट करा सकते हैं आप एक साथ, ये होगा आपके पास। इसके अलावा अगर मान लो कहीं किसी फंक्शन पे e भी लग रहा है और डेल भी लग रहा है, दोनों एक साथ लग रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले डेल ऑपरेट करा लें चाहे e ऑपरेट करा लें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ई ऑपरेट करा लूँ और फिर किसको ऑपरेट करा लूँ, डेल को। तो दोनों क्या होते हैं, क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव। करो देखें नोट। कर लिया नोट सबने। तो अब हमारे पास कितने ऑपरेटर सीख लिए, 3 ऑपरेटर, डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा और ई। अब इन तीनों में भी आपस में क्या होता है, संबंध या रिलेशन होता है, तो कुछ फॉर्मूले और आएंगे। तो लिखिएगा नेक्स्ट आगे, डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा तथा ई में संबंध, इन्वर्टेड डेल्टा, डेल्टा तथा ई में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा एंड ई। और ये जो कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ रिलेशन लिखेंगे, वो डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास E इक्वल टू 1 प्लस कितना होता है भी, डेल्टा। अब यहाँ से अगर E की वैल्यू से डेल्टा में जा सकते हैं, डेल्टा से किसकी वैल्यू में आ सकते हैं, E की वैल्यू में। सेकंड अगर रिलेशन पे बात करें तो अगर e टू द पावर n है तो ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस डेल्टा टू द पावर n। करो देखें नोट। E इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा, e टू द पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा टू द पावर n। फिर एक रिलेशन होती है आपके पास तीनों में रिलेशन होती है कि इन्वर्टेड डेल्टा बराबर होता है डेल्टा e टू द पावर कितना होता है, -1। इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा e टू द पावर क्या होता है आपके पास, -1। फिर एक रिलेशन और होती है इन्वर्टेड डेल्टा की, कि इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू होता है 1 माइनस ई टू द पावर -1। इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू होता है 1 माइनस ई टू द पावर -1। नेक्स्ट होती है देखो एक रिलेशन 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू होता है आपके पास 1। 1 प्लस डेल्टा, 1 माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, 1। और एक रिलेशन और है इसमें, वो है आपके पास डेल्टा माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू इन्वर्टेड डेल्टा। तो ये जो 6 रिलेशन, और भी कई फॉर्मूले आएंगे लेकिन बेसिक 6 पे ही बात करेंगे। तो सवाल करने के काम तो आएंगी और एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी कई बार पूछी गई है। ये प्रॉपर्टी जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछी गई है कि E इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा हो गया, n पावर दोनों साइड लगा सकते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा e टू द पावर -1।
या डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस ई टू द पावर -1, 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू कितना हुआ 1, और डेल्टा माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ डेल्टा इंटू इन्वर्टेड डेल्टा। अब लिखिएगा कुछ सवाल, लिखो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन आपके पास डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ई टू द पावर 1 एक्स क्यूब, ई टू द पावर 1 एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, और h इक्वल टू आप काम में ले सकते हैं 1। बताइए h इक्वल टू आप क्या काम में ले सकते हैं 1 काम में ले सकते हैं, ठीक है। ई का फॉर्मूला आपके पास है ही, डेल्टा का है ही, डेल्टा को ई में बदल सकते हैं, ई को डेल्टा में बदल सकते हैं, ये भी फॉर्मूला अपने पास है। बताइए कुछ हो रहा है क्या? भी हो रहा है। देखो सिंपल सवाल है, अभी किसी से भी कर सकते हो आप, चाहे तो इस पे 2 बार डेल्टा अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पे 1 बार ई अप्लाई करेंगे, तो ई अप्लाई करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगी आपके पास, ऐसा ही तो होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि अब हमने अभी फॉर्मूला सीखा था ई इक्वल टू कितना होता है बेटा 1 प्लस डेल्टा, तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया ई माइनस 1, तो ई को काम में लेके भी मैं इस सवाल को कर सकता हूँ, इसको ऐसा सवाल बना सकता हूँ ई माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स की पावर कितनी 3, यहाँ से देखें तो ये हो गया ई एक्स की पावर कितनी हो गई 3, यही बना आपके पास। अब इसको ओपन कर लो तो ये कितना हो गया ई स्क्वायर माइनस कितना हुआ 2e, और ये हुआ +1, बाहर देखें तो कितना हो गया एक्स क्यूब, और नीचे देखें तो e, और ये कितना हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब किससे मिलेगा ई स्क्वायर से, ई स्क्वायर का मतलब कितना जुड़ेगा 2h, h की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिखा जाएगा ये आपके पास x प्लस 2h, h की वैल्यू 1 है, और पावर कितनी हो गई 3 माइनस 2। अब ये एक्स क्यूब ई से मिलेगा, एक पावर है इसके पास, तो कितना होगा x प्लस 1 होगा, तो ये हो गया बेटा 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो गई 3। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा,
और नीचे देखें तो कितना लिखा जाएगा, x प्लस 1 की पावर कितनी होगी, 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, पावर 3 ओपन कर लेंगे इसकी, एक्स क्यूब प्लस कितना होगा, 3 गुणा 2 6 एक्स स्क्वायर, और फिर कितना होगा 4 गुणा 3 12 एक्स, और प्लस के कितने होंगे 8, माइनस एक्स क्यूब माइनस का कितना होगा 3 एक्स स्क्वायर, माइनस कितना होगा 3 एक्स, और कितना होगा -1, और बाहर माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ और ये 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। और ये हो गया प्लस कितना हुआ आपके पास एक्स क्यूब। नीचे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 की पावर कितनी हो गई, 3। यही बना आपके पास। अब ऊपर कैंसिल हो रहा है, ऊपर यही बचेगा 6 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से देखें भाई ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसके भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ये एक्स क्यूब, और नीचे हो गएगा x प्लस 1 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 6 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। करो देखें नोट। तो सीधा सा कंसेप्ट में डेल में कर सकते हैं या ई में कर सकते हैं, एक ही बात है। या 2 बार डेल भी अप्लाई कर सकते थे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डेल का फॉर्मूला भी कल हमने सीखा था, तो डेल भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला सवाल, अगला सवाल है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेल स्क्वायर अपॉन ई, और ये लिखा हुआ है e टू द पावर x, e टू द पावर x, और यहाँ लिखा हुआ है e टू द पावर x, और नीचे लिखा हुआ है डेल स्क्वायर e टू द पावर x। ये वैल्यू आपसे पूछी है, बताइए। h ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, h को h ही रखना है। आंसर बताइएगा।
हाँ भाई, कितना आ रहा है? ये सही आंसर है। ऐसे काटने से कटेगा नहीं बेटा, ये इसी सवाल में तुक्का सेट हो रहा है, ये है ना। भाई तुम देखो कि हम काट दें, ई की पावर एक्स बच जाएगा, उत्तर यही आ रहा है, ये कटते रहेंगे हमेशा, है ना। ऐसा नहीं होगा। इस सवाल में तो हो रहा है, चलो ई की पावर एक्स ही आंसर आएगा। वैसे देखो, स्टेप बाय चलना होता है। पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, फिर जो फंक्शन बचेगा वो इससे मिलेगा। ये है स्टेप वाइज प्रोसीजर। अब यहाँ से देखो, ये अप्लाई कराते हैं इस पे, बोर्ड पे देखो। ये है डेल स्क्वायर अपॉन ई, ये तो बाहर रहेगा, सबसे लास्ट में ऑपरेट होगा ई की पावर एक्स। इस पे जैसे ही ई ऑपरेट कराएंगे तो एक एच प्लस होगा, ए की पावर है इसकी, तो ये हो गया ई की पावर एक्स प्लस एच। अब इस पे डेल स्क्वायर, दो बार डेल काम करेगा। कल याद है तो किया था अपन ने, क्या आया था? ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर। ये कल किया था, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी, दो बार डेल ऑपरेट कराया था। अब यहाँ से देखें तो इस वाले से ये क्या हो गया, कैंसिल, ये बन गया आपके पास। अब अपने पास ये हो गया बेटा डेल स्क्वायर। अब ई नीचे है, फंक्शन तो यह आपके पास, तो आप चाहो तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें। भाई काम में तो इतना ही पोर्शन आएगा, सिर्फ यही काम आएगा, बाकी तो कांस्टेंट है पूरा। तो पहले बाहर कर लो, चाहे बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया e टू द पावर h अपॉन e टू द पावर h माइनस वन टू द होल स्क्वायर, तो हो गया बाहर। और ये बच गया डेल स्क्वायर। और हम एक काम करते हैं, इस e को ऊपर ले जाएं तो e की पावर कितना हो गया, माइनस वन, क्योंकि बच ही कौन रहा है, e की पावर x बच रहा है आपके पास, यही तो बच रहा है आपके पास। अब इसमें कोई ऐसा रोल है नहीं कि किसी को भी पहले सोल्व करा सकते हैं, ये तो सीख के आए अभी अपन। अब यहाँ से देखो, ये तो हुआ e टू द पावर h अपॉन e टू द पावर h माइनस वन का क्या हुआ, होल स्क्वायर। अब ये माइनस वन जैसे इस पे ऑपरेट कराऊंगा तो ये हो गया डेल स्क्वायर e टू द पावर x माइनस कितना हो गया h, यही हुआ x माइनस कितना हो गया h। ये जो माइनस h कांस्टेंट है, इससे मिलके क्या हो गया, कैंसिल। अब वापस से डेल के सामने कौन बच गया, e की पावर x। तो देखो ये तो हो गया वन अपॉन ई टू द पावर h माइनस वन का होल स्क्वायर। और डेल स्क्वायर ई की पावर x का कितना होता है, ई की पावर x ए टू द पावर h माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, e टू द पावर x, ये आंसर है। तो ये तो ई फंक्शन था, बाकी सब जगह ई था, इसलिए ऐसा हो गया। बाकी ये कोई ऐसा फॉर्मूला मत बना लेना कि ऊपर से काट दिए और आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं होगा।
कर लिया नोट सबने? अब देखो अगला सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दिया हुआ डेल स्क्वायर अपॉन ई और बाहर लिखा हुआ है एक्स क्यूब। बताइए वैल्यू क्या आएगी इसकी। और h इक्वल टू आपको दिया हुआ 1। h इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 1, बताओ। हाँ भाई बताओ क्या आएगा। ठीक है। क्या आंसर आएगा भाई? 6x आंसर आएगा इसका। अब ये आ क्यों नहीं रहा वो तो आप जानो। सिंपल है भी सवाल, चाहे ई को चेंज कर सकते हैं या ऊपर भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो बताओ कैसे करें। ये डेल स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो या ई को ऊपर भेज दें। और ये कितना हो गया आपके पास एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, ये हो गया डेल स्क्वायर, ये क्या हो गया x माइनस 1 की पावर 3। x माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 3। यहाँ से देखो अब डेल स्क्वायर अप्लाई होना इस पे, तो एक बार डेल अप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा भाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको डेल इंटू डेल। और ये क्या हो गया x माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 3, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब पहला डेल अप्लाई करें। आप चाहो कि हम डेल नहीं अप्लाई करें तो इस डेल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ई में कन्वर्ट कर सकते हो, बात तो एक ही है। अब डेल में मेरे हिसाब से 4 पद सोल्व करने पड़ेंगे और ई में भी 4 ही करने पड़ेंगे, है ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो ये हो गया डेल। अब जैसे डेल अप्लाई करेंगे इस पर, या आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये नहीं करके देखो पूरे सवाल को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया ई की पावर माइनस 1, और ये कितना हुआ एक्स क्यूब। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर से ई मिलेगा तो कितना बचेगा ई बचेगा, माइनस कितना होगा 2e।
ये -1 मिलेगा तो 2 ही बचेगा, और फिर होगा +1, 1 से क्या मिलेगा e-1, और ये कितना हो गया आपके पास x3। अब भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, x कितनी पावर है इसकी 1, तो x + 1 की पावर कितनी हो गई 3, ये हो गया 2x3, और ये हो जाएगा x - 1 की पावर कितनी होगी 3। सोल्व करेंगे तो रिजल्ट बचेगा आपके पास 6x, ये आंसर है। तो ई से भी कर सकते हैं, डेल से भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है उससे हम कर सकते हैं सवाल को। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। ये दिया हुआ आपको x और y की दो वैल्यू दे रखी है, एक टेबल के रूप में समझ लो। ये x दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है y, ठीक है। x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और y की वैल्यू दे रखी है आपको 1, यहाँ दे रखी है 3, ये दे रखा है 9, और यहाँ दे रखा है आपको 81, और ये 3 पे वैल्यू क्या आएगी, y कह दो, चाहे इसे क्या कह सकते हैं f(x) कह सकते हैं। करो, देखिए कोशिश करो, फिर बताता हूँ क्या करेंगे। हम्म, 27 गलत है बेटा, रीजनिंग नहीं काम करेगी यहाँ, यहाँ रीजनिंग काम नहीं करेगी, और 27 गलत है। कौन सी रीजनिंग लगाइए मेरे को बता, रीजनिंग का सवाल थोड़ी है ये है ना कि 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 8 या 9, 9 है ना, तो 3 पे 27, 4 पे 81 है, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 4। क्या लॉजिक है ना। देखो इसमें ऐसा देखा जाता है, मेथड सीखो है ना, कोई भी सवाल पूछ सकता है। इसमें देखो एक तो मिसिंग होती है एक वैल्यू, और एक होती है मिसिंग बीच में से दो वैल्यू। तो दो का तो क्या बड़ा रहता है, तो एक का सीख लो, एक का एग्जाम में पूछ सकता है, आसान होते हैं वे सवाल। इसमें ऐसा समझो कि वैल्यू दी गई कितनी आपको 4, दी हुई कितनी आपको 4। अब अगर 4 वैल्यू की अपन टेबल बनाने चलें, 4 वैल्यू की अगर टेबल बनाएं, 1, 2, 3, 4 वैल्यू दी हुई है आपको,
तो पहला अंतर करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। ये तो कौन सा हो गया? फर्स्ट। फिर दूसरा अंतर करेंगे तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ठीक है, वैल्यू आ गई। तीसरा अंतर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये थर्ड डिफरेंस आ गया टेबल में। भाई जो भी वैल्यू है माइनस करके अगर टेबल बनाते हैं, वैल्यू दी गई कितनी है वो देखी जाती है। कितनी वैल्यू दी हुई है? 4। 4 वैल्यू में चले तो ये पहला अंतर, ये दूसरा अंतर, और ये कौन सा? तीसरा अंतर। तीसरे अंतर पे वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट। तो चौथे अंतर पे क्या आएगी? 0। भाई तीसरे अंतर पे वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो चौथे अंतर पे वैल्यू क्या आएगी? 0। तो बस इसी लॉजिक पे काम करेगा ये आपके पास, कि यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कि यहाँ 4 मान दिए हुए हैं। यहाँ क्या दिए हुए हैं? 4 मान दिए हैं। 4 मान दिए हुए हैं तथा अतः तृतीय अंतर क्या होगा? अचर। थर्ड डिफरेंस क्या होगा? अचर। और तथा चतुर्थ अंतर या फोर्थ डिफरेंस क्या है? शून्य होगा। यही लॉजिक काम करेगा। इसमें मेथड होता है इसका सवाल करने का ये, कि अगर अंतराल समान हो और बीच में से कोई वैल्यू क्या हो? गायब हो, ठीक है। तो 4 वैल्यू दी हुई है तो 3 अंतर तो आते हैं, तीसरा कांस्टेंट आएगा और चौथा अंतर क्या होगा? 0, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, चौथा अंतर 0 होगा तो ऐसा ही लिखा जाता है, डेल की पावर 4। भाई चौथा अंतर का मतलब क्या है? डेल की पावर 4। y लिख दो चाहे fx लिख दो, वो तो एक ही बात है। fx कह दो चाहे yx, ऐसे लिखा जाता है। फिर जैसे वैल्यू होती है f1 f2 f3, वैसे क्या आ जाएगी? y1 y2 y3, वो एक ही बात है। तो ये हो गया डेल 4, और ये कितना हो गया आपके पास? fx, और इक्वल टू कितना होगा? 0। बोर्ड पे देखो, अब यहाँ से देखो डेल का फॉर्मूला कितना होता है? e माइनस 1 की पावर कितनी हो गई? 4। डेल का फॉर्मूला क्या हुआ? e माइनस 1, और पावर कितनी हो गई? 4, और ये हो गया fx इक्वल टू कितना? 0। अब इस फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा, तो क्या होगा? e की पावर 4, आगे आगे हाँ आप बताओ, वही लिखूंगा बेटा, एक दिन बड़ी मेहनत की थी मैंने, आधे घंटे, है ना। आगे प्लस का, चलो ये भी आगे आगे हो गया पूरा, प्लस 1, ठीक है ना, सही बता दिया आज तो। अब इसके बाद यहाँ x की वैल्यू पुट की जाती है। x की वैल्यू शुरू वाली पुट की जाती है, सबसे पहली वैल्यू। तो सबसे पहली वैल्यू कितनी x की? 0। तो सबसे पहली वैल्यू x की 0 पुट कर दी और इक्वल टू में कितना हो गया? 0, ठीक है। अब इस पे e अप्लाई करो e अप्लाई। e की पावर 4 मतलब 4 प्लस होगा x में, या एक बार x को x रख सकते हो आप चाहो तो, x को x रख सकते हो, बाद में पुट कर लेंगे। तो ये हो गया f ऑफ x प्लस कितना हो गया बेटा? 4 माइनस 4, ये हो गया f ऑफ x प्लस कितना हो गया? 3, प्लस कितना हुआ? 6, f ऑफ x प्लस कितना हुआ? 2, माइनस ये हो गया 4 f ऑफ x प्लस 1, और ये कितना हो गया? f ऑफ x, और इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब शुरू वाली वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना पुट करते हैं? 0। शुरू कहाँ से है? 0 से आपके पास। अब 0 पुट करेंगे तो देखो कौन कौन बना इसके अंदर। ये तो हो गया f4, माइनस ये कितना हो गया? f3, ये कितना हो गया? अरे ये कितना हो गया? f2। 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया? f1, और ये कितना हो गया? f0 इक्वल टू कितना? 0। अब सब की वैल्यू है, ये y0 कह दो, या ये किसकी वैल्यू है? f0 की। ये किसकी वैल्यू है? f1 की। ये f2 की। अपन को ज़रूरत किसकी है? f3 की। ये किसकी? f4 की। बाकी सब की वैल्यू रख दो, और ज़रूरत किसकी है? f3 की। तो f3 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा उधर भेज के। बताओ देख क्या आंसर आ रहा है। मैं बाकी तो सब की वैल्यू है ही अपने पास, फंक्शन के अनुसार बाकी तो सब की वैल्यू है, और एक जिसको नहीं जानते उसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो वैसे तो दो मिसिंग वैल्यू के भी सवाल होते हैं, लेकिन उनमें फिर दो समीकरण वो बड़ी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं कि इंटरवल बदल जाएगी तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। कर लिया नोट सबने? चलिए फिर अगला सवाल बताओ, देखिए एक और। कितना आंसर आ रहा है अभी? 30? 30 आना चाहिए, 31 कैसे आ रहा है? 31 ही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, गलत है सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो कई आंसर गलत भी हैं आंसर। थर्टी वन ही आ रहा है क्या? 31 ठीक है। फिर इससे जो आएगा वही आंसर सही होगा, मतलब ये है कहने का। बाकी जो भी है। लिखे भाई अगला सवाल, देखो। अब ज़रूरी नहीं कि आपको टेबल बना के दे, इस तरीके से पूछ सकता है। आपको कहेगा कि log 100 की वैल्यू दे रखी है आपको। log 100 का मान कितना होता है 10। तो दो वैल्यू होगी 10 बेस पे, है ना। तो वैल्यू कितनी होती है 2। वैसे देगा, आपसे पूछेगा नहीं, है ना। छोटी छोटी बातें आपको ऐसे मान के चलेगा, बहुत विद्वान बच्चे हैं ऐसे, है ना। log 101 की वैल्यू दे रखी है आपको 2.0043। और उसके बाद आपको दे रखी है log 103 की वैल्यू 2.0, ये हो गया 2.0128। और ये दिया हुआ log 104 की वैल्यू, और 104 की वैल्यू दे रखी है 2.0170। और फिर कहता है कि log 102 का मान ज्ञात कीजिए। log 102 की वैल्यू क्या आएगी?
तो सेम पिछले सवाल की तरह ही है आपके पास कि 4 पॉइंट पे तो वैल्यू दी हुई है, एक पे दी हुई नहीं है, और इतना प्लस माइनस तो भी एन में खुद से करना पड़ेगा कि पॉइंट आ गए, अब हम क्या करें, है ना। तो वो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतने पॉइंट सॉल्व करने ही होंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा, 4 वैल्यू दी हुई है, पिछला ही फॉर्मूला लगेगा। अरे भाई पिछला ही तो फॉर्मूला लगेगा। पिछली बार x की वैल्यू कितनी रखी थी, 0। इस बार शुरुआत कहाँ से है, 100 से, तो 100 रख देंगे। बताओ आंसर। ठीक है, 8 5 6, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला लगेगा बेटा जो पिछले सवाल में लगा था, बस उसमें वैल्यू अलग पुट होंगी। और किस किस की दी हुई है, 100 की, 101 की, 102 की नहीं दी हुई, 103 और 104 दिया हुआ आपको। देखो इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे टेबल बना के भी आपको दे सकता है सवाल एग्जाम में, इस तरीके से कि यहाँ x की वैल्यू है और यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, log x। 10 बेस लिख सकता है, बाकी log लिखा रहता है तो 10 बेस रहता है, बाकी ln लिख देता है। ये हो गया आपके पास 100, ये हो गया 101, ये हो गया 102, ये हो गया 103 और ये हो गया 104। तो इस तरीके से भी सवाल में वैल्यू दे सकता है, यहाँ वैल्यू लिख देगा, इसकी 2 होगी, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। और जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसा भी लिख देगा। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है पिछले वाला बेटा। क्या फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला, 4 वैल्यू दी हुई है तो चौथा अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, e⁴ एफ ऑफ एक्स, यही बनेगा। माइनस कितना होगा, 4e⁴ एफ ऑफ एक्स, और कितना होगा +6 e² कितना होगा एफ ऑफ एक्स, और प्लस क्या होगा माइनस, है ना, -4e
एफ ऑफ एक्स और क्या होगा +1, +1 का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 0। फोर्थ अंतर 0 लेके चले, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया ई में, तो ये हो गया ई -1⁴ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। अब शुरुआत कहाँ से होती है 100 से, तो x की वैल्यू क्या रख लेंगे 100। तो देखो ये 4 और जुड़ेगा तो डायरेक्ट लिख दूं क्या 104 हो जाएगा ये। अरे भाई x बराबर कितना लेके चलेंगे 100, तो 104 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 103 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 102 एफ ऑफ 102, ये हो गया -4 एफ ऑफ 101 और एक पावर है ना इसकी, और ये हो गया एफ ऑफ 100 इक्वल टू 0। अब बाकी सब की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है 102 की, 102 की तो पूछी है ना, हाँ तो 102 खाली रह जाएगा, बाकी सारे उधर चले जाएंगे। तो एफ ऑफ 102 की जब वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे तो 2.0086 के लगभग आंसर आएगा आपका। ये है। अब हम जोड़ें भी कौन गुणा भी कौन करें तो उसका तो कोई देखो इलाज बड़ा नहीं है ना। चाहे कहीं जोड़ लो घटा लो, इन सवालों को टेबल से भी कर सकते हैं, इसको नहीं पिछले को दोबारा बताता हूँ टेबल से। इसमें तो क्या पॉइंटों में है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी जोड़ने में, अपन को पिछले को टेबल से भी कर सकते हैं भाई, वही 4-5 मान घटाने पड़ेंगे, वहाँ भी घटाने ही पड़ते हैं टेबल में भी, तो टेबल से भी देखते हैं। देखो ये तो लिखो, फिर पिछले को बता देता हूँ सारणी से। 2 तरीके होते हैं वैसे करने का। चलें भाई अगले सवाल पे। इसमें तो कुछ है ही नहीं लिखने का, ऐसा क्या लिख रहे हो हैं। देखो पिछले को देखो या इसको भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही सवाल है। पिछले को दोबारा देखते हैं, यही है ना आपके पास। देखो टेबल से बताते हैं अगले पेज पे। यही क्वेश्चन अपने पास, ये x दिया हुआ था, क्या वैल्यू थी 0 1 2 3 और 4 बस। और यहाँ से देखो ये y की वैल्यू थी 1 3 9, ये पता नहीं तो पता नहीं तो नाम दे सकते हैं इसको कोई भी। इसको y1 देते हैं, y2 y3, तो इसको क्या नाम दे दो y4, और इसकी वैल्यू दे रखी है, कोई भी नाम दे दो। y3 दे देंगे तो y3 भी चल जाएगा, लेकिन शुरू से काउंट करते हैं, पहली वैल्यू दूसरी तीसरी और चौथी, ठीक है। अब बनाओ टेबल, टेबल वही अंतर वाली फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाली बनाओ। तो डेल बनाएंगे तो क्या होगा देखो, 3 - 1 कितना 2, 9 - 3 कितना 6, y4 माइनस कितना 9, ऐसा ही लिखा जाएगा। और इसके बाद ये हो गया 81 माइनस कितना होगा y4, बन गया पहला। इसके बाद देखो दूसरा, दूसरा करते हैं डेल स्क्वायर, तो क्या बनेगा बताओ, 6 - 2 कितने 4। यहाँ बताओ y4 - 9 - 6 कितना होगा, y4 - 15 या 15। यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 81 माइनस और माइनस तो 2y4 हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 90 माइनस हो गया 2y4, ऐसा ही हुआ। इसके बाद अगला करते हैं देखो तीसरा, तो तीसरा करेंगे तो क्या होगा देखो, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, y4 माइनस 19, यहाँ देखो
90 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 105, तो ये तो हो गया 105 माइनस के 3y4। फोर्थ करेंगे डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएंगे 124 124, तो ये हो गया 124 और माइनस के कितने हो गए 4y4। अब वैल्यू कितनी दी हुई थी 4, चौथा अंतर क्या होगा 0, तो 0 के बराबर रख लो इसको। 124 माइनस 4y4 इक्वल टू कितना 0, तो y4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 31। यही आपका आंसर है, करो नोट। वैसे पहले वाले मेथड में टाइम कम लगेगा अगर पावर 4 का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आता है तो। पावर 4 का अगर फॉर्मूला आता है तो तुरंत हो जाएगा। और बाकी इससे कर लो जैसी आपकी इच्छा। दूसरे सवाल को भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पॉइंटों में है तो बार बार दिक्कत आएगी, तो उसको तो ई से ही करेंगे तो आसान रहेगा। तो इसकी दो विधियां होती हैं, ये दोनों मेथड आपको बता दिए। सारणी से भी कर सकते हैं और बिना सारणी के भी कर सकते हैं। चले भी आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक, जैसे 3 ऑपरेटर सीखे अपन ने, इसके अलावा एक चौथा ऑपरेटर होता है डी ऑपरेटर। संकारक या ऑपरेटर क्या होता है आपके पास डी। संकारक या ऑपरेटर क्या होता है आपके पास डी, ऑपरेटर डी। अब ऑपरेटर डी के कई फॉर्मूले बनेंगे अपने पास, ऑपरेटर डी के कई फॉर्मूले बनेंगे। वैसे तो डी का मतलब वही होता है डेरिवेटिव वाला, डी एफ एक्स कह दो, चाहे क्या कह दो डी अपॉन डी एक्स, या क्या कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स, या डेरिवेटिव सोल्व ऐसा ही होता है लिमिट एच टेंस टू कितना 0। यही फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन कितना होता है एच। यही होता है अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला। भाई डी एफ एक्स कह दो या डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स कह दो, या फिर अवकलनीयता चेक करते हैं तो ऐसा ही फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना होता है एच। अब इस पे हमें नहीं जाना है, इस पे हमें नहीं जाना है। जब इसको सोल्व करेंगे फिर टेलर थ्योरम लगाते हैं इसमें, तब जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट काम आएगा। रिजल्ट आता है इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होता है ई टू द पावर एच डी, और क्या होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स होता है। ये रिजल्ट आता है, इसको जब सोल्व करेंगे टेलर थ्योरम की सहायता से
तब ये रिजल्ट आता है। अब देखो इसी रिजल्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक रिजल्ट हम जानते हैं सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर होता है? ई की पावर 1 एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। भाई 1 पावर लगाएंगे तो 1 एच ऐड हो जाएगा। तो अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि बताओ ई की पावर 1 एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू कितना हो गया, ई की पावर एच डी, और ये कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स। अब इसको देखने से पता चल रहा है कि भाई जो फंक्शन इधर लगेगा वो इधर लगेगा। तो बाकी बेसिक फॉर्मूला तो ई बराबर कितना हो गया, ई की पावर एच डी हो गया आपके पास। ई बराबर कितना हो गया आपके पास, ई की पावर एच डी। भाई जो भी सवाल होगा ई की पावर होगी तो ई की पावर लगा देंगे, यहाँ साइन रखना होगा तो इधर साइन रख देंगे। फंक्शन तो सेम है दोनों तरफ, ऑपरेटर ही तो फॉर्मूला होता है। ई बराबर कितना हो गया, ई की पावर एच डी। अब यहाँ से देखो इसको हम बदल सकते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है अपने पास, 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू ई की पावर एच डी। अब अगर इधर से मैं ई हटा दूं तो इधर तो कौन बचेगा, एच डी, और इधर क्या हो जाएगा, log 1 प्लस डेल्टा हो जाएगा आपके पास। ऐसा भी हो जाएगा। करो देखे नोट और फिर फॉर्मूला बताओ मुझे log 1 प्लस एक्स का लगेगा ना। log 1 प्लस डेल्टा में किसका फॉर्मूला लगेगा, log 1 प्लस एक्स का। बताओ देखें। अब बताओ log 1 प्लस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है अभी, log 1 प्लस एक्स का और log 1 माइनस एक्स के, दो फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं अभी अपन। बताओ देखा तो है क्या कि इनका फॉर्मूला होता भी है, या आज ही पूछ लिया गलती से है? क्या होगा, सीरीज होगा। तो प्रसार तो सबका ही सीरीज होता है भाई, इसका प्रसार ही तो करना, एक्सपेंशन ही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो प्रसार करेंगे, चलो इनको छोड़ो, इसका बता दो, इसका प्रसार बता दो। 1 प्लस है, आगे बस, आगे डॉट डॉट लगा दूँ। हाँ कितनी लगाऊं, कितनी डॉट लगाऊं बता। क्या होगा एक बार सोचो अपने आप में, है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, एक्स से शुरू होता है, ये 1 से शुरू नहीं होता। और जब प्लस होता है तो किस में खुलता है, प्लस माइनस में खुलता है, पहली बात। दूसरी बात, फैक्टोरियल नहीं आता इसमें, सिर्फ संख्या ही आती है, बटे 2 बटे 3 आएगा और बटे 4 आएगा। इस तरीके से फॉर्मूला चलेगा। और जब माइनस होता है तो फिर पूरा ही किस में ओपन होता है, माइनस में। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4
और माइनस एंड सॉन। करो देखे नोट इनको, अब बाद में लिखना, इधर देखो पहले। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो गया एच डी लगा दिया। अपन को तो डी का फॉर्मूला चाहिए, तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा 1/h। इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा अभी डेल, क्या बनेगा इसमें डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 और माइनस प्लस एंड सॉन, ऐसे बनेगा आपके पास। और अगर इसी फॉर्मूले को इन्वर्टेड डेल में बनाना हो तो कैसे बनेगा, इसी फॉर्मूले को अगर इन्वर्टेड डेल में बनाना हो तो इन दोनों को उल्टा कर दें, तो ये हो गया e की पावर -1 और ये कितना हो गया e की पावर -hd, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब e की पावर -1 का एक फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले इन्वर्टेड डेल में, बताओ क्या लिखा था, देखो पीछे कॉपी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उनमें तीसरा चौथा फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस इन्वर्टेड डेल, यही तो फॉर्मूला बताया था आपको। ये हो गया सर 1 माइनस कितना हो गया इन्वर्टेड डेल और इक्वल टू कितना हो गया e की पावर -hd। अब इधर से e हटाऊंगा तो इस पर क्या लगेगा log, तो ये बन गया बेटा आपके पास माइनस का hd और ये क्या हो गया log 1 माइनस कितना हो गया इन्वर्टेड डेल, ऐसा ही बना आपके पास। अब हमें तो फॉर्मूला किसका चाहिए, d का, तो d का फॉर्मूला चाहिए आपको, तो d बराबर ये -1/h उधर जाएगा, तो ये तो हो गया 1/h। जब ये खुलेगा तो ये पूर्ण रूप से किस में आएगा, माइनस में, एक माइनस इसको मिल जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या खुलेगा बताओ, ये होगा इन्वर्टेड डेल प्लस इन्वर्टेड डेल का स्क्वायर बटे 2 प्लस इन्वर्टेड डेल की पावर 3/3 प्लस एंड सॉन, इस तरीके से। तो सब में फॉर्मूला हो गया, सारे संबंध आ गए। ये किसका संबंध है, डी का और ई का, ये किसका संबंध है, डी का और डेल का, और ये किसका संबंध है, डी का और इन्वर्टेड डेल का। करो देखे नोट, यही 4 सीखे थे, तो सब में रिलेशन आ गए डी के साथ। नहीं आते वो तो ठीक है, लेकिन जो बता देते हैं फिर वो तो आने चाहिए पीछे के, ऐसा भाई चलो नहीं आ रहे वो अलग बात है, लेकिन जितनी बातें बता दी गई फिर वो आगे आनी चाहिए। अब 5 दिन बाद फिर लोग का फॉर्मूला आएगा, हम बैठे रहेंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा, है ना, तो फिर वो गलत बात है अभी।
तो डी के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। डी का ऐसा कोई सवाल नहीं होते कि भाई डी के सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में, तभी तो डी के, वैसे तो संकारक डी है, लेकिन हमने क्या किया है वास्तव में, क्या किया है कि ऑपरेटर डी, डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा, और क्या किया है ई में संबंध निकाल दिया सारे भाई, तीनों फॉर्मूले निकाल दिया ना, डी के साथ सबके रिलेशन फाइंड आउट कर दी, यही तो किया अपन ने भाई। डी के साथ ई का भी रिलेशन हो गया, डी के साथ डेल का भी हो गया, और डी के साथ किसका हो गया, इन्वर्टेड डेल का भी हो गया। तो पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए, किसी भी रूप में लिखा हुआ रह सकता है, ये भी लिख सकता है अगला, ये भी पूछ सकता है, ये भी कोई सा भी ऑप्शन के अनुसार पूछेगा। लिख लिया सबने? अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास क्रम गुणित फलन। नेक्स्ट आता है क्रम गुणित फलन, या जिसे कहते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। क्रम गुणित फलन, और इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन। क्रम गुणित फलन, या इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन कहते हैं भी। क्रम गुणित फलन या फैक्टोरियल फंक्शन। अब देखो क्रम गुणित बहुपद जो होता है आपके पास, वो किस प्रकार से डिफाइन होता है। क्रम गुणित जो बहुपद होगा वो किस प्रकार से परिभाषित होगा, बोर्ड पे देखो, x लिखा हुआ, उसके ऊपर ब्रैकेट लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपके पास, n लिखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा कि x की पावर n है, ये पढ़ा जाएगा x फैक्टोरियल n पढ़ा जाएगा, या आप फैक्टोरियल को हिंदी में पढ़े तो क्या पढ़ सकते हैं, क्रम गुणित। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट लगने का मतलब सिंपल नहीं है n के अंदर। तो अगर x के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये सिंपल x की पावर n नहीं है, ये क्या होगा, x क्रम गुणित फलन क्या होगा, n होगा, या x फैक्टोरियल क्या होगा, n होगा। और इस बहुपद में पहला पद जो होगा वो x होगा, फिर इस तरीके से ओपन होता है ये x माइनस एच, x माइनस 2h, और कुल n पद आते हैं इसमें। तो n पद आएंगे तो एक से लेके आगे कितने लगाऊं, और एक पद ये हो गया, तो कहाँ तक चलेगा, n माइनस 1 तक। तो ये इस तरीके से ओपन होगा x माइनस n माइनस 1, ये ब्रैकेट का काम करता है, कल भी बताया था, और ये हो गया h। तो टोटल कितने पद खुल गए, n पद आ गए आपके पास भाई। n माइनस 1 एक से लेके n माइनस 1 तो ये हो गए, और एक ये हो गया आपके पास। करो देखे नोट। पढ़ेंगे क्या, इसको यहाँ लिख देता हूँ, x की घात क्रम गुणित n, इस तरीके से पढ़ा जाता है, या x टू द पावर फैक्टोरियल n, x टू द पावर फैक्टोरियल n, ये पढ़ा जाएगा इसका नाम, x टू द पावर फैक्टोरियल n। ब्रैकेट लगने का मतलब ये होगा, n कोई भी आपके पास धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगा, संख्या नहीं पूर्णांक होना जरूरी है। और h आप समझते हो क्या होता है, अंतर का अंतराल या इंटरवल होती है। अब अगर इसके अंदर हम मान लें कि h की वैल्यू कितनी है आपके पास, h की वैल्यू कितनी है, 1। अगर h बराबर हम क्या मान लें, 1 मान लें, इसी फॉर्मूले में, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अगर यदि h इक्वल टू हम कितना ले लें, 1, h इक्वल टू 1 लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये x टू द पावर फैक्टोरियल n कितना होगा बेटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और कहाँ तक पहुँचेंगे, x माइनस n माइनस 1, यहाँ तक पहुँच गए अपन, यही बना। अब देखो इसके ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसे चलते हैं, और अभी तक तो कहाँ तक पहुँचे, n माइनस 1 तक ही पहुँचे। आगे कौन आएगा,
n भी आएगा, n+1 भी आएगा। ऐसे तो पूरा फैक्टोरियल थोड़ी हो गया ये भाई। पूरा फैक्टोरियल तो किसी का तब होता है जब हम उससे चलते हैं और एक एक घटाते घटाते कहाँ तक पहुँच जाएं, 1 तक। 0 तक नहीं, कहाँ तक, 1 तक। जैसे 5 का फैक्टोरियल ही समझे तो 5 फिर 1 - 4 फिर 3 फिर 2 और लास्ट में कितना आना चाहिए, 1। इसमें तो एक एक कम करते करते कहाँ तक पहुँचे हैं, n-1। फिर n पे पहुँचेंगे, फिर n+1 आएगा, आगे और भी वैल्यू बाकी हैं। तो आगे जो वैल्यू बाकी हैं उनको मैं ऐसे लिख दूं क्या कि x - n का फैक्टोरियल कवर कर लेगा इनको भाई। n अब इसको खोलेंगे तो कैसे खुलेगा ये, x - n, इसके बाद क्या होगा x - n -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। इसी तरीके चलेगा आपके पास। तो ऊपर क्या लगा लिया हमने, x - n का फैक्टोरियल। ऊपर लगाया तो कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे भी। ऐसे थोड़ी ऊपर नीचे गुणा कर लिया इसको। अब ऊपर वाला तो क्या बन गया, ऊपर वाला तो पूरा x का फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया। तो ऊपर वाला तो क्या बन गया, x से फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या हो गया, x - n फैक्टोरियल। तो एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास कि जब h = कितना होगा, 1, तो उस स्थिति में ये बन जाएगा। करो देखें नोट। आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लेना कि भाई 1 रखा था तो क्या मिला था। 1 रखने से तो यही मिला था x, x - 1, x - 2, और कहाँ तक मिला था, x - n - 1। ठीक है, यहाँ तक ही मिला था। फिर अगले स्टेप में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो x का फैक्टोरियल पूरा हो गया। तो x फैक्टोरियल बन गया, नीचे बन गया x - n का फैक्टोरियल। अब अगर n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 रख दें तो क्या आएगा बताओ। ये जो फॉर्मूला आया है, अगर n की वैल्यू 0 रख दें तो क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा। अगर भाई n बराबर 0 पर मतलब x क्या होगा, x⁴ फैक्टोरियल 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0, तो ऊपर फैक्टोरियल x, नीचे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसके बाद बताओ अगर वैल्यू 1 रख दें तो क्या आंसर आएगा, वैल्यू 1 रख दें तो क्या आंसर आएगा बताइए। अगर n की वैल्यू 1 रख दूं इसमें तो ये हो गया x फैक्टोरियल 1 हो गया। x⁴ फैक्टोरियल कितना हुआ, 1। अब यहाँ देखो ऊपर तो कितना हो गया x फैक्टोरियल, यहाँ कितना हो गया x - 1 फैक्टोरियल। तो कितना बचेगा, x बच जाएगा आपके पास। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, x। भाई ऊपर 5 फैक्टोरियल हो, नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 5 ही बचेगा ऊपर वाला ही। तो x बच गया, सीधा सा कंसेप्ट है। अब देखो अभी ये है तो अपने आप में कोई फंक्शन ही, तो भाई x आ रहा है इसका मतलब कोई फंक्शन है। और फंक्शन पे हम क्या लगा सकते हैं, डेल्टा लगा सकते हैं। तो फंक्शन पे डेल्टा लगाएंगे। अब फंक्शन कौन सा है ये, अरे फंक्शन कौन सा है, क्रम गुणित फलन। तो क्रम गुणित फलन का हम क्या देखेंगे, अंतर। क्रम गुणित फलन का हम क्या देखेंगे, अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। डिफरेंस किससे पता चलेगा, डेल्टा से। अब आपको कह दें कि डेल्टा x और इस फैक्टोरियल फंक्शन n पे लगा हुआ है, इसी फैक्टोरियल फंक्शन पे लगा हुआ है डेल्टा। अरे डेल्टा f(x) पे भी तो सोल्व करके आए हैं अपन, तो इस पे भी डेल्टा लग जाएगा। अब इस पे डेल्टा लग गया तो बेसिक डेल्टा में क्या सीख के आए हो आप भाई, ये कोई भी फंक्शन ऐसे समझो और ये डेल्टा अप्लाई हो गया तो क्या लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाएगा, x + h
और जिसका नाम यहाँ होता है वो माइनस यहाँ होगा। अरे यही तो डेल्टा का फॉर्मूला सीख के आए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ एक्स। तो यही तो मैंने किया है कि भाई ये फंक्शन था, x की जगह क्या हो गया x प्लस एच हो गया। अब n लगा हुआ है फैक्टोरियल तो वो भी लगा दिया, और यहाँ वापस से सेम फंक्शन आ जाता है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व तो ऐसे होगा, बाकी याद रखना पड़ेगा। अभी फैक्टोरियल सोल्व करना सीखा हमने। पहले तो पहला पद आता है, यही तो कहा मैंने, देखो यही तो सोल्व करना सीखा अपन ने कि जो यहाँ लिखा रहता है वो आएगा, फिर उसमें से एक एच घटेगा, दो एच घटेंगे, और कहाँ तक घटेंगे n-1 एच तक माइनस होंगे। तो अब इसमें देखो, अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो पहले खुद आएगा, खुद के बाद में कितना एच माइनस होगा एक एच, फिर कितना एच माइनस होगा दो एच। इस तरीके से घटते घटते x प्लस एच में से कितने एच घटेंगे n-1 एच घटेंगे। ऐसे खुलेगा आपका, और उसके बाद निशान किसका है माइनस का। ये कैसे ओपन होगा बेटा x, एक एच घटेगा, दो एच घटेंगे, और कहाँ तक माइनस होगा, कहाँ तक माइनस होगा x माइनस n-1 इंटू कितना होगा h, यही बनेगा। अब इसको सॉल्व करके जब रिजल्ट पे पहुँचेंगे तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट आएगा इसका n(h)x और फैक्टोरियल कहाँ तक आएगा n-1 तक। ये आंसर आएगा, करो देखे नोट। ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये पता होना चाहिए इसका आंसर ये आएगा। ये है ना, अभी भी ऐसे ही सोल्व नहीं होगा कि आप देखो कि अभी उड़ा दूँ मैं, है ना, तो समय लेगा ये। वैसे तो आसान है सोल्व होना, बहुत सारे पद के आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, है ना, दोनों में से तो इतना कोई बड़ा नहीं, फिर भी दो लाइन तो होंगी होंगी, और ये है ना। तो ये आएगा आपके पास n(h) और x टू द पावर कितना, या फैक्टोरियल पावर कितना आएगा n-1। ये भी ब्रैकेट नहीं है, ये भी फैक्टोरियल है, और ये भी क्या है भी फैक्टोरियल है, ठीक है। अब सर इसका दूसरा करें, अभी देखो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, फिर याद भी हो जाएगा आपके। अगर सर दो बार करें इसका, तो दो बार करते हैं तो आता है n(n-1) और h की पावर 2, और ये हो जाता है x n- कितना होगा 2, ये हो जाता है। ऐसे ही तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, तो हम मान लो कितनी बार करेंगे n बार, कितनी बार इसका अंतर लेंगे n बार। भाई डेल की पावर n का मतलब अंतर या डिफरेंस कितनी बार लेना है n बार। अब जैसे इसमें चलेंगे, इसमें आया n, इसमें आएगा n(n-1), अगले में कितना आएगा n(n-2), ऐसे ही लास्ट में पहुँचते पहुँचते क्या आ जाएगा। जब देखो पहला अंतर कर रहे हैं तो n में से कितना घटता है 0, दूसरा अंतर करते हैं तो n में से कितना घटता है बेटा 1, तो जब nवा अंतर करेंगे तो n में से कितना घटेगा n-1, तो कितना बचेगा 1। तो हम पहुंच जाएंगे n(n-1), n-2, n-3, ऐसे करते करते लास्ट में 2, 3 और कहाँ तक 1 तक। तो क्या बन गया फैक्टोरियल, अरे भाई क्या बन गया n, देखो इसमें आया था वो इसमें भी आ रहा है n-, अगले में क्या आएगा n(n-1), n-2, लास्ट वाले पे किस पे पहुंच गए n(n-1), n-2, n-3 करते करते 3, 2, 1 पे पहुंच गए। मतलब पूरा क्या बन गया फैक्टोरियल, या नॉर्मल जो फैक्टोरियल होता है अपना ये वाला फैक्टोरियल n बन गया। अब आओ h पे, h एक बार किया तो एक पावर, दो बार किया तो दो पावर, तो n बार किया तो कितनी बार n पावर। इसमें से देखो सर एक बार किया तो n में से कितना घटा एक घटा, दो बार किया तो कितना घटा दो, n बार करूँगा तो कितना घटेगा n। x की पावर कितनी हो गई फैक्टोरियल में 0, और अभी अभी बताया क्या आया हूँ फैक्टोरियल में जब पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी 1, तो यही आंसर होगा n बार का।
अब अगर इसकी पावर ज़्यादा हो जाए, किसकी, डेल की, भाई ये होने को तो बहुपदी तो है अपने आप में। भाई ये ओपन होता है एक्स एक्स माइनस एच, तो गुणा करेंगे तो क्या है, ये एन घात का बहुपद है। भाई जैसे पिछले वाले में देखें या यहाँ देख लो, ये फॉर्मूला है आपके पास, किसका फॉर्मूला है ये, इसी का तो फॉर्मूला लिखा हुआ ही है। अब इस ये ओपन हुआ है तो ये क्या है, एक बहुपद है, कितनी घात का है, एन घात का। देखो एन माइनस वन एक्स तो इसमें आ रहे हैं और एक एक्स कहाँ आ रहा है, बाहर। तो कल हम सीख के आए थे, अगर ये एक्स फैक्टोरियल एन लिखा है तो ये कितनी घात का बहुपद है, एन घात का बहुपद है। और अगर इसके ऊपर पावर, देखो एन घात का ये बहुपद है और कितनी बार हुआ है ये, एन बार। तो ये जो आंसर आया ये बताओ कांस्टेंट है या नहीं है, कांस्टेंट है। ये तो एक्स तो आया ही नहीं इसमें। कल यही तो बताई थी थ्योरम, कल क्या थ्योरम बताई थी कि अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय बताई थी कि एनवा अंतर क्या होगा, अचर होगा। अगर कोई बहुपद कितनी घात का है, एन घात का, तो उसका एनवा अंतर या एनथ डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कल यही बताया था अपन ने। तो देख लो ये कितनी घात का बहुपद है, एन घात का। कौन सा अंतर है बेटा, एनवा, तो क्या होगा, अचर। और जैसे ही एनवे अंतर से आगे चले जाते हैं तो उत्तर कितना आएगा, 0। अगर इस पे ऐसी पावर लगा दूं n+1, तो ये तो कितनी घात का बहुपद है, एन घात का, और अंतर उससे क्या हो गया, ज़्यादा। ज़्यादा होते आंसर कितना आएगा, 0। ये भी लिख लो भाई। फैक्टोरियल लगाने से क्या है, वास्तव में फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल जो एन है वो कितनी घात का बहुपद है, एन घात का बहुपद है अपने पास। एक्स की पावर है, कहाँ आ रहा है एक्स की पावर 0, इसमें। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, एक्स की पावर, हाँ आएगा। नहीं बिना एक के भी आ जाएगा 0 तो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो बनी रहेगी, पीछे किसी स्थिति में चेक कर लो, वैल्यू पुट करके देख लो, उसमें आंसर एक ही आएगा, है ना। फैक्टोरियल 0 की स्थिति में कैंसिल हो जाएगा जब सॉल्यूशन करते हैं ना उसमें। तो ये बनेगा जब ये एनवा अंतर करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, x+h-x। तो ये कैंसिल हो जाता है, फिर h की n-1 पावर पहले से रहती है इसमें। जब इसको पूरा, भाई nवे अंतर से पहले कौन सा अंतर होता है, n-1 अंतर होता है, उसमें तो x रहेगा। तो लेकिन जब अगले स्टेप पे जाते हैं तो फिर यही बचता है कॉमन में, x+h माइनस कितना, x, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x की फैक्टोरियल पावर अगर 0 होगी तो कोई हर स्थिति में रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो कौन सी पावर की बात थी, प्लस पावर की बात थी। अब इसमें क्या होती है, फैक्टोरियल में पावर क्या होंगी, माइनस भी होंगी, जिसे कहते हैं व्युत्क्रम फलन या व्युत्क्रमित फलन कह देते हैं। तो लगाओ हेडिंग, इससे आगे लिखिएगा फॉर्मूला। व्युत्क्रमित क्रम गुणित फलन, व्युत्क्रमित क्रम गुणित फलन या रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन। व्युत्क्रमित क्रम गुणित फलन या रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन, रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन, व्युत्क्रमित क्रम गुणित फलन। कैसे डिफाइन होता है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी लिख लेते हैं। देखो कुछ ऐसे होगा आपके पास, ये ओपन होता है 1/x+h से शुरू होगा, x+2h इस तरीके से चलेगा,
और कहाँ तक ओपन होगा, x प्लस एन एच तक। x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस एन, और ये होगा 1/, अब ये आया कहाँ से ये नहीं पूछना भाई, पूरा प्रोसीजर है ना, आता उसी से प्लस वाले में ही, ऐसा नहीं है कि प्लस वाले से ही आएगा आने को तो, लेकिन प्लस वाले में पहले प्लस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर n बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा आपके पास, फिर दूसरी साइड माइनस बनेगा, फिर -1 की वैल्यू आएगी, -2 की, -3 की, फिर उनको देखते देखते किसकी वैल्यू सेट होती है, -n की। और इसे ऐसा भी लिखा जाता है, और लगा कि ये भी लिख लो, x से -n इक्वल टू फैक्टोरियल में ये हो जाता है x प्लस एन एच का फैक्टोरियल कितना, n, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। और अगर h बराबर कितना ले लें, 1, तो उस स्थिति में हो जाएगा x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n, ये हो जाएगा x प्लस एन टू द फैक्टोरियल n। तो ये ध्यान रह जाए, बस इतना बहुत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला तो पूछता है भाई, प्लस वाला तो आना चाहिए, काम भी आएगा सवाल करने के भी, लेकिन इसका कोई इतना ज़्यादा रोल है नहीं। कर लिया नोट सबने? अब देखो कई बार क्या होता है कि एक फंक्शन देगा नॉर्मल, नॉर्मल क्या देगा आपको, बहुपद देगा, और आपसे कहेगा कि उस बहुपद को किसके रूप में लिखना है, क्रम गुणित बहुपद के रूप में। भाई फैक्टोरियल वाला चाहे फंक्शन कह दो चाहे बहुपद कह दो, तो हेडिंग लगाओ आगे। नेक्स्ट लगाइएगा हेडिंग, सामान्य बहुपद को, सामान्य बहुपद को क्रम गुणित, सामान्य बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना, सामान्य बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना, सामान्य बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना। लगा ली हेडिंग कि कोई नॉर्मल पोलिनोमियल होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टोरियल में। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, एक सवाल लेके चलेंगे, उसके साथ ही करेंगे। ठीक है, लिखो देखिए सवाल। ये दिया हुआ आपको कोई सामान्य बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 2x³ माइनस कितना दिया हुआ 3x², और प्लस है 3x माइनस 10, 3x माइनस 10। ठीक है, इसको किस में व्यक्त करना है, क्रम गुणित संकेतन में, फैक्टोरियल नोटेशन बताना इसका
किस में व्यक्त करना, क्रम गुणित संकेतन में इसे व्यक्त करना है या किस में रिप्रेजेंट करना है, फैक्टोरियल नोटेशन में। अब देखो एक तो सिंपल पावर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसका मतलब अलग होगा, और जैसे क्रम गुणित या फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करेंगे तो पावर के ऊपर क्या लगेगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगते ही उसका मतलब अलग होगा। ये ब्रैकेट लगते ही तो मतलब अलग होगा ना उसका। तो सबसे पहला काम क्या करना आपको इसके अंदर, सबसे पहला काम देखो वैल्यू भी देगा इसमें, एक्स की वैल्यू, फंक्शन है वैल्यू नहीं है क्या इसमें, देखो सॉल्यूशन में क्या करना आपके पास, वैसे थोड़ा लेंदी है प्रोसीजर, बहुत रेयर संभावना है कि पूछेगा। ये फंक्शन दिया हुआ आपको एफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया 2x³ माइनस कितना है 3x² और प्लस 3x माइनस कितना है 10, ठीक है। यही तो फंक्शन है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। इसको इस तरीके से लिखना होता है कि कांस्टेंट क्या होगा उससे मतलब नहीं हमें, यहाँ कोई a आएगा कुछ भी बदलेगा, हम इसको इस तरीके से फैक्टोरियल में बनाते हैं। यहाँ कोई b आएगा, यहाँ x की पावर 2 आएगी, यहाँ कोई c आएगा, यहाँ x की पावर फैक्टोरियल 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपके पास d। अब वैल्यू किसकी चाहिए आपको, ए बी सी डी की। भाई फैक्टोरियल तो लगा दिया मैंने, भाई क्रम गुणित नोटेशन यही तो होता है, अगले ने यही तो कहा कि किस में बदलना है, फैक्टोरियल नोटेशन में। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी इच्छा हो गई मैंने तीन, यहाँ 3 था यहाँ कोष्टक लगा दिया, ऐसा तो होगा नहीं भाई। इसमें इस x की पावर 3 में और इस x की पावर 3 में तो फ़र्क है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर लिखी हुई है आपके पास x की पावर 3 ये वाली, अब ये कैसे खुलेगी बताओ। फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला देखो, अभी तो बता के आया हूँ n पावर वाला, x फैक्टोरियल n का अभी फॉर्मूला बताया ना, कैसे खुलेगी बताओ। जब ये फॉर्मूला होता है तो ये कहाँ तक जाता है, x से तो शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, एक कम तक जाता है, मतलब कहाँ तक ओपन करता है, n-1 तक जाता है आपके पास। तो n-1 तक जाता है तो कैसे खुलेगा ये बताओ। ये खुलेगा x(x-1) और कहाँ तक ओपन होगा, x-2 तक, एक कम तक ओपन होगा। दूसरा कहाँ तक ओपन होगा आपके पास, x और कहाँ तक ओपन होगा, x-1 तक, और तीसरा कितना होगा x। वैसे तो ये x की पावर 0 होता है होने को तो, लेकिन वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कितना हो गया आपके पास d हो गया। यहाँ से करो देखे नोट, अभी गुणा करके तुलना करेंगे इसकी। कर लिया नोट सबने। और सवाल में देगा कि आपके पास h की वैल्यू या अंतराल कितना है, 1 है। सवाल में ऊपर लिख लेना कि दिया रहेगा अंतराल या h इक्वल टू कितना होगा 1। अब क्या करेंगे भाई, किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी डी की। तो ये जो आपको समीकरण दिख रहा है इससे ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात होंगी। तो x के मान रखने शुरू करेंगे कहाँ से, 0 से। रखो x का मान 0, फिर बताओ कि किसकी क्या वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 0 रखेंगे, इसके बराबर में ये भी है, ये तो है ही इसके बराबर में इधर से,
2x³ माइनस 3x² प्लस कितना 3x माइनस 10। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गए, अचर या कांस्टेंट कौन है, अचर ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। अचर ए बी सी डी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। शुरू कहाँ से करेंगे बेटा, ज़ीरो से। x बराबर 0 रखेंगे तो d बराबर कितना आएगा बताओ, x बराबर 0 रखेंगे तो d बराबर कितना आएगा, -10। x बराबर 0 पर d बराबर कितना हो गया, -10। अब x बराबर 1 रखो, किसकी वैल्यू आएगी, और जिसकी वैल्यू आ चुकी उसकी वैल्यू काम में ले लो। फिर x बराबर 2 रखो, फिर x बराबर 3 रखो, और जिसकी वैल्यू आ जाती है उसको काम में लेते रहो साथ साथ में। जैसे d की वैल्यू -10 आ गई तो काम में ले लो। अब c की बताओ, फिर b की आएगी, और फिर किसकी वैल्यू आएगी, a की, और ये a b c d की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो वही उत्तर हो जाएगा आपका। भाई फैक्टोरियल तो लगा ही दिया हमने पहले। अब वो फैक्टोरियल कैसे सेट होगा, देखो ये तो 3 ही खुलता है और ये 3 ऐसे खुलता है, तो सेट तो करना ही पड़ेगा प्लस माइनस से, तो वो ए बी सी डी से सेट हो जाएगा। बताओ ए बी सी डी की वैल्यू बताओ, पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऊपर ए बी सी डी की वैल्यू रख दो, वही आंसर हो जाएगा आपका। ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। दे भी सकता है एग्जाम में, 2 घात का दे देगा तो 2 घात का तुरंत ही हो जाएगा। भाई कोई कौन सा सवाल दे देगा, x² वाला सवाल दे देगा तो हो जाएगा। क्यूब का भी दे सकता है, इतना बड़ा नहीं है कोई। बताओ c की वैल्यू कितनी, अरे 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे, वैसे ये 0 ये 0, इधर तो c बचेगा और इधर -10 बचेगा, और इधर 1 रखेंगे तो c बराबर कितना आ रहा है, 2। अब c और d को काम में लेके x बराबर 2 रखो और b की वैल्यू बताओ। c और d को काम में लीजिएगा और x = 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू बताइए अभी। कितनी आ रही है b की वैल्यू, 3 या 4, 3 आएगी b की वैल्यू। आगे देखो, b की वैल्यू आएगी 3। अब वैल्यू रह गई a की। a में x बराबर कितना रखेंगे, 3, और बाकी जो आ गए उनको काम में ले लो। देखो x = 2 पर b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3, और a पर कितनी आएगी, 2। अब चेक कर लो, देखिए आ रही है क्या। हाँ 2 आ रही है। x बराबर 3 भी रखना है और बाकी ये तीनों वैल्यू काम में लेनी है, तब a बराबर कितना आएगा, 2।
अब जिसकी आ रही है ठीक है, नहीं आ रही मैं जोड़ के नहीं दिखाऊंगा, है ना, घर पे जोड़ लेना भी। अब देखो क्या मिला, बोर्ड पे देखो बेटा एक बार। ये हुआ आपके पास एफ एक्स कितना दिया था सवाल वाले ने, 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस कितना 10, ये था। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, चाहे अब इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये फैक्टोरियल लग गया ऊपर 3, और बी की वैल्यू 3, ये फैक्टोरियल लग गया, और सी की वैल्यू कितनी है 2, ये 1 फैक्टोरियल लग गया, और ये डी की वैल्यू कितनी है -10। चाहे तो इसको देख लो, और इसको भी अगर सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करने का तरीका ये रहा अपने पास। इसमें ए की जगह कितना रख दो 2, बी की जगह 3, सी की जगह 2 और डी की जगह -10। जब गुणा करके सोल्व करोगे तो यही आएगा वापस से। तो क्रम इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये जो बहुपद था इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, बस लिखने और दिखने का ही अंतर है। लिखने का अंतर है और किसका अंतर है, दिखने का। बाकी ये भी वही बहुपद है और ये भी क्या है, वही बहुपद, बस इसको किस रूप में लिख दिया, फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में लिख दिया क्रम गुणित में। बाकी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बहुपद वही है। ये सामान्य तौर से आज तक जो लिखते आ रहे थे वो है, और ये हमने किस रूप में लिख दिया, फैक्टोरियल नोटेशन में। सोल्व कैसे होगा वो आपको पता ही है, x माइनस एच एक्स माइनस 2h ऐसे ही सोल्व होता है। अब h की वैल्यू 1 है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ 2 रख लो, यहाँ 3 रख लो, यहाँ 2 और यहाँ कितना रख लो -10। सोल्व करेंगे तो वापस से ही मिल जाएगा। और किसी में मान लो अकल है इतनी कि मैं ये ऐसा लिखना है, यहाँ क्या क्या लगाना मैं इधर से सेट करके प्लस माइनस करके बता दूँ, तो उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है फिर, ये है ना भाई। ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल ने कोई कुछ किया है भाई, किसी को पता चले कि मैं यहाँ ये x³ वाले को इधर प्लस माइनस सेट करके ऐसे लिख दूंगा, और वास्तव में इसको गुणा करके देख लो, x³ का भी पद आएगा, x² का भी पद आएगा, इसमें कांस्टेंट तो नहीं आएगा, चलो x का पद भी आएगा, तो वो प्लस माइनस ही तो हुए हैं सारे, और वो फिर कॉमन आके एडजस्टमेंट हुआ है। तो बाकी कुछ नहीं है, बहुपद या पॉलिनोमियल ये भी वही है और ये भी वही है, बस ये सामान्य रूप से लिखा हुआ था, ये किस रूप में लिखा हुआ है, फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में। तो इतना काम करो, बाकी अगली क्लास में अब सवाल ही सवाल हैं इसके, वो और देखेंगे।